बीजेपी के नेता या तो नशे में घूम रहे हैं या फिर पूरी तरह अनपढ़। आज बीजेपी में ऐसे ऐसे ज्ञानी बैठे हैं जिन्हें इतिहास और भूगोल का तो पता नहीं, लेकिन जबान ऐसे चलती है कि सुनने वालों का सिर शर्म से झुक जाएगा। नारा दिया जाता है कि विकसित भारत का, और काम करते हैं बदनाम करने का। मोदी जी से लेकर योगी जी तक की हर एक फौज का हाल यही है। पढ़े लिखों को भी अपनी संगति में यह लोग महान पर बना देते हैं। बीजेपी की इन महान वैज्ञानिकों का यह जाहिरपना जरा गौर से देखिएगा। योगी सरकार के मंत्री सतीश शर्मा ने तो इतिहास का भूगोल ही बदल दिया। इन्होंने खुलेआम रावण को अकबर से लड़वा दिया। समूचा जब अकबर को पूरा देश उनको स्वीकार करता, तब एक अकेला रावण अकबर को ललकार। गजब के मंत्री जी। इन मंत्री जी को नोबेल मिलना चाहिए इस नई खोज के लिए कि रावण त्रेता युग में था और अकबर मध्यकाल में। लेकिन बीजेपी की पाठशाला में सब जुमले में फिट हो ही जाता है। अब मिलिए बिहार के तथाकथित शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से। यह कहते हैं कि लड़कियों को शिक्षा की क्या जरूरत है। जरूरत क्या है एजुकेशन? हमारे घर की बेटियां, और उन बेटियों को क्या जरूरत है सड़क पर आने के भाई, जब नारी शक्ति बंधन के लिए मोदी जी खड़े हैं। साहब, जिस देश में लड़कियां फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, वहां आपकी ये ढकियानु से विचार बता रहे हैं कि बीजेपी की मानसिकता महिलाओं को लेकर कितनी विकसित है। और पीछे योगी आदित्यनाथ भी नहीं है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह तक नहीं पता कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था। तो सोचिए कि जब राज्य का ही मुखिया ही बुनियादी इतिहास भूल गया हो तो समझ जाइए कि शिक्षा व्यवस्था का हल क्या होगा। बिहार के मुख्यमंत्री भी कम नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को देखिए, जो एफिडेविट को हैप्पी डेविड बोलते रहते हैं। ये वही लोग हैं जो सूबे की किस्मत बदलने का दावा करते हैं, लेकिन एक शब्द ठीक से नहीं बोल पाते और बेसिक जानकारियां तक नहीं है। अब अंत में जुमला गुरु, जब खुद रीलबाज मोदी जी मंच से टेलीविजन पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा शर्मनाक बयान दे देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, तो उनके चीले चपाटों से आप क्या ही उम्मीद करेंगे। हकीकत तो यही है कि इस पार्टी में अब सिर्फ अनपढ़ों की जमात रह गई है और यह लोग ऐसे ही देश का तमाशा बनाएंगे।